आज हमारे इस ऑडियो पॉडकास्ट में हम कहानी सुनाने जा रहे हैं मालवा के अंचल से रानी रूपमती और बाज बहादुर की अधूरी प्रेम कहानी जिसने तोड़ दिया था बादशाह अकबर का अभिमान। आज हम इतिहास के पन्नों से निकाल कर लाए हैं ये प्रेम कहानी आपके लिए। गांव की एक बेहद खूबसूरत अल्हड़ सी लड़की अपनी सहेलियों के साथ कुछ गुनगुनाते हुए जा रही थी। तभी एक कला प्रेमी सुल्तान की इस लड़की पर नजर जा टिकी। वह इस अप्रीतम सौंदर्य और सुरीले कंठ का दीवाना हो गया और मांडू के सुल्तान ने सारंगपुर की इस लड़की के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। इस जादुई प्रेम कहानी में युद्ध, प्यार, संगीत और कविता का अद्भुत मेल है। रूपमती एक किसान की बिटिया मालवा की गायिका थी। सुल्तान बाज बहादुर इनके इश्क में गाफिल। बाज बहादुर मांडू के अंतिम स्वतंत्र शासक थे। रूपमती अपने गुण के अनुसार बेहद खूबसूरत और सुरीले कंठ की मल्लिका। उनके रूप और गुण के मुरीद बाज बहादुर ससम्मान उन्हें महल ले आए और दोनों ने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही रीति रिवाजों से विवाह कर लिया। रूपमती इतनी मानववती थी कि उन्होंने विवाह के बाद भी अपना हिंदू धर्म नहीं छोड़ा और मां नर्मदा के दर्शन के बाद ही भोजन किया करती थी। रानी रूपमती के रूप और कंठ की चर्चा बादशाह अकबर तक भी पहुंची। वो बिना देखे ही रूपमती पर मोहित हो गए और यह प्रेम कहानी परवान चढ़ने से पहले ही मिटा दी गई। अकबर ने बाज बहादुर को एक खत लिखा। खत में रानी रूपमती को दिल्ली दरबार में भोजन का हुक्म था। इस खत को पढ़कर बाज बहादुर तिलमिला उठे। उन्होंने अकबर को पत्र लिखकर कहा कि वे अपने हरम की रानियां मांडू भिजवा दें। बाज बहादुर के जवाब से अकबर तिलमिला उठा। अहंकार और गुस्से से भरे अकबर ने अपने सिपहसालार आदम खां को मालवा पर चढ़ाई करने का हुक्म दे दिया। आदम खां ने मालवा में खूब कत्लेआम मचाया और बाज बहादुर अपनी छोटी सी सेना के साथ उसका मुकाबला नहीं कर पाया। भीषण युद्ध के बाद बाज बहादुर की हार हुई और आदम खां ने सुल्तान को बंदी बना लिया। इसके बाद अकबर के सिपाहियों ने रानीवास की ओर कदम बढ़ाया। वे रूपमती को लेने मांडू की ओर चल पड़े। इसकी सूचना जैसे ही मानवती रानी रूपमती को चली, उन्होंने खुद को अकबर के हाथों में सौंपने की जगह जहर खाकर जान दे दी। उन्होंने हीरा निगल कर अपना जीवन समाप्त कर दिया। रानी रूपमती की मौत से अकबर को बड़ा सदमा लगा। पछतावे की आग में अकबर ने बाज बहादुर को कैद से आजाद कर दिया। बाज बहादुर ने कहा कि वह वापस अपनी राजधानी सारंगपुर जाना चाहते हैं। सारंगपुर जाने के बाद बाज बहादुर ने अपनी प्रेमिका रानी रूपमती की मजार पर सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दी। इस घटना के बाद अकबर को अपने किए पर बेहद पछतावा हुआ। शर्मिंदगी से भरे अकबर ने 1568 में सारंगपुर के समीप इन प्रेमियों के लिए एक मकबरे का निर्माण करवाया। बाज बहादुर के मकबरे पर अकबर ने लिखा आशिक ए सादिक और रूपमती की समाधि पर लिखा शहीद ए वफा। सुल्तान बाज बहादुर और रानी रूपमती के प्यार के साक्षी मांडू में 3500 फीट की ऊंचाई पर बनी रानी रूपमती का एक किला है। यहाँ के झरोके से रानी रूपमती नर्मदा के दर्शन करती थी, उसके बाद ही अन्न ग्रहण करती थी। जनश्रुतियों के अनुसार मांडव में आज भी बाज बहादुर की प्रेम कथा, रानी रूपमती का प्रेम आज भी अमर है इन खंडहर के महल में। आज भी उनके गीत सुनाई देते हैं इन महलों में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लेक्स हिंदुस्तान हिंदी को और सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबाएं।